हेलो स्टूडेंट्स, और कैसे हैं आप सब। तो देखिए बेटा, अभी हम जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं और इस वीडियो में हम अब पढ़ने वाले हैं मेंडल्स का थर्ड लॉ। कौन सा पढ़ने वाले हैं? थर्ड लॉ। मैं इससे पहले वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूँ कि मेंडल्स के 3 लॉ थे। एक्चुअली 2 लॉ थे और जिसमें कि वो एक जो था वो लॉ नहीं बन पाया, लेकिन हम उसे लॉ के नाम से जानते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा? लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। क्लियर। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और अब हम तीसरा लॉ पढ़ने वाले हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो बेटा समझते हैं कि व्हाट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। देखिए, अगर आप देख रहे हो तो आप समझेंगे कि यहाँ पर मैंने डाई हाइब्रिड क्रॉस भी लिखा है। क्या लिखा है? डाई हाइब्रिड क्रॉस। वाई इट इज कॉल्ड डाई हाइब्रिड क्रॉस वो हम समझते हैं। आपको अगर याद हो तो जब हमने पढ़ा था लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तो मैंने आपको बताया था इट इज अ मोनो हाइब्रिड क्रॉस। क्लियर। इसमें कि हम अगर एक ही जीन के 2 अलग अलग कैरेक्टर्स, या अगर हम बात करें कि 2 अलग अलग जीन्स जो हैं, एलील्स जो हैं, वो कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म में एक दूसरे कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म में प्रेजेंट हों, तो बेटा उसे हम क्या कहते हैं? मोनो हाइब्रिड कैरेक्टर कहते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कैपिटल टी स्मॉल टी। लेकिन याद रखना वो मोनो हाइब्रिड क्यों था? बिकॉज हेयर इज अ 2 फॉर्म ऑफ जीन विच प्रेजेंट फॉर अ सिंगल कैरेक्टर। तो यहां अगर हम बात करें डाई हाइब्रिड क्रॉस, तो समझ लीजिए हाइब्रिड को तो बाद में लेके जाएंगे, लेकिन डाई का मतलब क्या हो गया कि 2 कैरेक्टर्स की बात हो रही है। तो बेटा वही हम कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द 2 कैरेक्टर्स डज नॉट इन्फ्लुएंस ईच अदर। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर को इन्फ्लुएंस नहीं करता। क्या नहीं करता बेटा? इन्फ्लुएंस नहीं करता। इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल आते हैं, जैसे होता है कि भाई एक बच्चा काफ़ी अच्छा था लेकिन वो कुछ बिगड़े बच्चों के किस में आ गया? इन्फ्लुएंस में आ गया, तो वो भी बिगड़ गया। कहते हैं ना साहब इस पर काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, प्रभाव। क्लियर। तो याद रखना बेटा कि यहाँ पर एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर को इन्फ्लुएंस नहीं करता। वो ये नहीं कहता कि अगर मैं यहां जा रहा हूं तो आप भी यहीं चलिए, ऐसा नहीं है। मेंडल ने ये कहा था कि कोई भी 2 कैरेक्टर अगर प्रेजेंट हैं तो दोनों कैरेक्टर एक दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं करते। और वो क्या कहते हैं? दे सेपरेट इंडिपेंडेंटली। इसका मतलब क्या है कि दोनों ही कैरेक्टर एक दूसरे से बिना किसी इन्फ्लुएंस के, बिना किसी और प्रभाव में आए, वो दोनों ही अलग अलग हो जाते हैं। भाई समझ में आ गई बात? लेकिन आप कहेंगे सर कि इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करिए, तो हम समझाते हैं बेटा कैसे। तो देखो, उसको समझाने के लिए मेंडल ने एक क्रॉस करके दिखाया और उस क्रॉस में उसने देखो क्या किया था, 2 कैरेक्टर लिए उसने। देखो बेटा, सबसे पहला कैरेक्टर लिया था उसने सीड शेप और दूसरा कैरेक्टर लिया था उसने सीड कलर। उन्होंने ये दोनों कैरेक्टर लिए और हमको पता है कि इन दोनों कैरेक्टर में अगर हम बात करें डोमिनेंट की और रिसेसिव की, तो देखो बेटा डोमिनेंट में यहां जो सीड शेप में आता है वो क्या आता था? राउंड। और यहां क्या आता था बेटा? रिंकल्ड। और अगर हम बात करें सीड कलर की, तो बेटा यहां क्या आता था? येलो। और ये क्या था? ग्रीन। तो इसको कैपिटल R से रिप्रेजेंट कर लें, इसको स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर लें, इसको कैपिटल Y से रिप्रेजेंट कर लें, इसको स्मॉल y से रिप्रेजेंट कर लें। क्लियर। तो उन्होंने क्या किया? 2 कैरेक्टर लिए। कौन कौन से लिए? सीड कलर और सीड शेप। और उन्होंने ये कैरेक्टर लिए। अब उन्होंने इन दोनों कैरेक्टर को आपस में मिला के क्रॉस कराया। तो देखो वही बात करेंगे बेटा कि पेरेंट्स आएंगे, और मैंने आपको जैसा बताया था कि पेरेंट्स अगर आप ले रहे हैं बेटा, तो याद रखिएगा पेरेंट जो है वो हमेशा प्योर लाइन लेंगे। कैसा लेंगे बेटा? प्योर लाइन। होमो जाएगा कंडीशन। तो देखिए हम क्या करते हैं, डोमिनेंट को एक तरफ ले लेते हैं और रिसेसिव को हम एक तरफ ले लेते हैं। तो देखिए बेटा क्या करेंगे अब देखो समझो कि एक ही कैरेक्टर में एक तरफ हम ले लेते हैं राउंड एंड येलो। एक पेरेंट मान लीजिए मेल जो है वो आपने क्या ले लिया? राउंड येलो। क्लियर। क्या ले लिया आपने? राउंड येलो। मतलब वही पोलन ग्रेन मदर सेल्स वाली जो हम बात कर रहे थे। और दूसरा अगर हम बात करें तो यहां हमने ले लिया
रिंकल्ड और ग्रीन, ये हमने क्या ले लिया, फीमेल में ले लिया। क्लियर। अब अगर हम जीनोटाइप की बात करें तो हम देखेंगे कि यहाँ पर मैं आपसे कहा था कि होमोजाइगस, तो राउंड के लिए कैपिटल आर, येलो के लिए स्मॉल वाई, रिंकल्ड के लिए आप लेंगे स्मॉल आर और ग्रीन के लिए लेंगे आप स्मॉल वाई। दीज आर दी पेरेंट। क्लियर। ये क्या आ गए, पेरेंट आ गए। तो हमने एक प्लांट ऐसा लिया है जिसमें उसके कलर, जो सीड का जो कलर है, मटर जो आप खाते हैं उसका कलर कैसा है, येलो है, और वो कैसा है, गोल है शेप में, राउंड है। क्लियर। दूसरा आपने एक पेड़ ऐसा लिया है जिसमें कि उसका जो सीड का शेप है वो कैसा है, रिंकल्ड है, और यहाँ पर याद रखिए कलर कैसा है बेटा, ग्रीन है। कैसा है आपका, ग्रीन है। क्लियर। तो आपने उन दोनों प्लांट्स के बीच में क्या करा दिया है, क्रॉस पॉलिनेशन या फर्टिलाइजेशन करा दिया है। अब मैंने आपको बताया था जब गैमीट्स बनते हैं, और मैंने आपको बताया था कि व्हेन द बड़े मियाँ प्रेजेंट टुगेदर, सिंगल बड़े मियाँ विल कम, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई। अब बात आ गई ना टाइप्स ऑफ गैमीट की, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई। व्हेन द छोटे मियाँ प्रेजेंट टुगेदर, सिंगल छोटे में विल कम, स्मॉल आर स्मॉल वाई। दीज आर द गैमीट्स। क्लियर। अब क्या कराएंगे, फ्यूजन करा देंगे। मैंने आपको बताया था अब क्या कराएंगे बेटा, फ्यूजन करा देंगे। तो जब भी फ्यूजन होता है, बहुत से बच्चे कुछ इस तरीके से, जो नए पढ़ रहे होते हैं, जो नए सीख रहे होते हैं, कुछ इस तरीके से लिख देते हैं इसको बेटा, है ना। जब इन दोनों का हम फ्यूजन कराएंगे, जब हम इन दोनों का फ्यूजन कराएंगे तो बहुत सारे बच्चे किस तरीके से लिख देते हैं, इस तरीके से लिख देते हैं, लेकिन ये गलत है। क्लियर। तो याद रखना, क्यों, क्योंकि जो कैरेक्टर्स सेम कैरेक्टर्स के जीन्स प्रेजेंट होते हैं वो साथ में लेके जाते हैं, तो याद रखना ये चीज गलत है। क्लियर। तो इसको सही किस तरीके से लिखते हो, मैं आपको नॉर्मल सा फंडा बताता हूँ बेटा, कि घर खानदान का आदमी जो है वो एक साथ लिखा जाएगा और दूसरे खानदान का आदमी एक साथ लिखा जाएगा, नॉर्मल सी बात है। तो याद रखो कि जब इस तरीके से अगर हम बात करेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। दिस इज कॉल्ड F1 जनरेशन। क्लियर। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डोमिनेंस। भाई यहाँ तो फॉलो होगा ही, क्योंकि पी प्लांट में है, और अगर पी प्लांट में ही फॉलो नहीं होता तो फिर मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस देते ही नहीं। तो याद रखना, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डोमिनेंस द F1 कैरेक्टर इज ऑलवेज डोमिनेंट कैरेक्टर। और याद रखना डोमिनेंट कौन सा है, राउंड एंड येलो। तो याद रखिएगा ये जो आएगा, ये क्या आएगा, राउंड एंड येलो। लेकिन आप कहेंगे सर आपने तो हमको ये बताया था कि अगर इस लॉ के अकॉर्डिंग हम बात करें तो द टू कैरेक्टर्स डज नॉट इन्फ्लुएंस ईच अदर। लेकिन यहाँ तो सर ऐसा नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि राउंड येलो यहाँ भी था और राउंड येलो यहाँ भी था। वो अलग बात है कि ये होमोजाइगस था, हेटेरोजाइगस है, लेकिन दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और साथ में आ रहे हैं। तो अभी तक लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यहाँ पर फॉलो नहीं हो रहा है। तो याद रखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, राउंड येलो यहाँ आ जाता है F1 जनरेशन। लेकिन अगर आपको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को फॉलो कराना है, आपको देखना है, तो आपको इस F1 जनरेशन को F2 जनरेशन तक लेके जाना पड़ेगा। और याद रखिए F2 जनरेशन को लेके जाने के लिए हम क्या करते हैं, सेल्फिंग कराते हैं। मैंने आपको बताया था क्या कराते हैं, सेल्फिंग का मतलब है सेल्फ पॉलिनेशन, और सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब होता है बेटा कि जो जैसा है उसका क्रॉस हम वैसे से ही कराएंगे। तो यहाँ पर हेट्रोजाइगस राउंड येलो का क्रॉस हेट्रोजाइगस राउंड येलो से ही कराएंगे। तो एक ऐसा प्लांट आया है जिसमें राउंड और येलो दोनों प्रेजेंट हैं, लेकिन ये कंडीशन कैसी है, हेट्रोजाइगस है। तो इसका क्रॉस इसी से कराएंगे, तब जाकर हम F2 जनरेशन को देखते हैं और F2 जनरेशन में देखेंगे क्या इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फॉलो होता है। तो आइए अब इसको हम कहाँ जाते हैं, क्रॉस कराते हैं। ओके बेटा, अब हम किस तरीके से क्रॉस करा रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि कैपिटल आर
जो F1 जनरेशन में आया था उसका अब हम सेल्फिंग कराएंगे, सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे। और सेल्फ पॉलिनेशन में कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y का क्रॉस कराएंगे। अब सबसे पहले जब ये क्रॉस करा रहे हैं तो सबसे पहले क्या बनेंगे, गैमीट्स बनेंगे बेटा। क्या बनेंगे, गैमीट्स। तो देखिए यहाँ गैमीट्स बनाने के लिए कुछ इस तरीके से नॉर्मल फंडे को अपना लीजिए कि एक ही घर खानदान के बंदों को अलग अलग लिख लो। क्लियर। तो यहाँ पर आपने क्या लिख लिया, कैपिटल R स्मॉल r। क्लियर। अब याद रखिएगा जब आपने इस तरीके से लिख लिया तो फिर आप क्या चला दीजिए, कैंची चला दीजिए बेटा। क्या चलाएंगे आप, कैंची। ठीक। तो जब आपने इस तरीके से लिख दिया तो आपने क्या चला दी, कैंची। और यहाँ आ गया कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल Y स्मॉल y। तो देखो बेटा क्या आ गया, कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल Y स्मॉल y। अब इनको मिलाकर लिख दीजिए तो देखिए कैसे आएगा, कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल r कैपिटल Y और स्मॉल r स्मॉल y। तो एक पेरेंट के 4 गैमीट्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं बेटा, एक पेरेंट के 4 गैमीट्स। सेम टाइप्स ऑफ गैमीट्स यहाँ बनेंगे भाई, एक तरीके के यहाँ बने, एक तरीके के यहाँ बनेंगे। तो यहाँ भी इस तरीके से आप लिख लीजिए कि कैपिटल R स्मॉल r, फिर उसके बाद में वही यहाँ आप कैंची चलाइए और यहाँ आप लिख दीजिए अब कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल Y स्मॉल y। देखिए वही आ जाएगा, कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल r कैपिटल Y और स्मॉल r स्मॉल y। इस तरीके से आपने ये गैमीट्स बना दिए। क्लियर। यहाँ बन गया और यहाँ बन गया। ठीक। अब क्या होगा, फ्यूजन कराएंगे। क्या कराएंगे, फ्यूजन। मैंने आपको बताया था ना कि वहां पर कैपिटल T स्मॉल t का फ्यूजन कराते थे। तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक चेकर बोर्ड, एक स्क्वायर लॉ दिया जिसके द्वारा उन्होंने फ्यूजन कराया। तो बेटा वो कौन सा था, पुनेट स्क्वायर लॉ। क्लियर। तो यहां भी वही फॉर्मूला पुनेट स्क्वायर लॉ लगेगा और देखते हैं किस तरीके से आता है। तो देखो बेटा पुनेट स्क्वायर लॉ के लिए हम क्या कर लेते हैं, एक इस तरीके से हम स्क्वायर बना लेंगे ना। और ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हमने ये एक स्क्वायर बना लिया। अब एक तरफ हम भाई यहाँ भी तो ये पॉलन, चाहे प्लांट एक है लेकिन एक मेल पार्ट होगा एक फीमेल पार्ट होगा। तो मान लीजिए एक मेल पार्ट होगा और एक फीमेल पार्ट होगा। मान लीजिए ये हो गया आपका मेल और ये हो गया आपका फीमेल। क्लियर। तो अब आप क्या करेंगे कि एक तरफ मेल पार्ट की गैमीट लिख लेंगे और एक तरफ फीमेल पार्ट की लिख लेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पर हम एक गैमीट लिखते हैं, यहाँ पर हम दूसरे गैमीट लिखते हैं। तो देखिए किस तरीके से, तो देखिए कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल r स्मॉल y। ठीक। इस तरीके से यहाँ लिखेंगे कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल r कैपिटल Y और स्मॉल r स्मॉल y। तो ये हमने 4 गैमीट्स किसके लिख लिए, इसके, और 4 गैमेट्स हमने किसके लिख लिए, इसके। आ गई बात समझ में। अब देखो इनका हम क्या कराएंगे, फ्यूजन। तो टोटल कितने होंगे, 16। तो देखो 16 ही है, 1 2 3 4 और यहाँ पर 4 रो और 4 कॉलम, टोटल कितने हो जाते हैं बेटा, 16 हो जाते हैं। तो देखो किस तरीके से निकल के आएगा, कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल Y कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y कैपिटल Y। तो बेटा वही हम कर लेंगे कैपिटल R। मैं आपको बना के दिखा दे रहा हूं पूरा।
तो याद रखिए इस तरीके से ये 16 टाइप्स के क्या आएंगे, प्रोजेनी आएगी F2 जनरेशन में। क्लियर ये पूरे। अब मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, एक चीज़ समझना, जब ये क्रॉस आ जाएंगे तो ये सब, तो देखो 4 तरीके के कैरेक्टर आएंगे। क्लियर ना, 4 तरीके के कैरेक्टर आएंगे। एक आएगा राउंड येलो, एक आएगा राउंड ग्रीन, एक आएगा रिंकल्ड येलो और एक आएगा रिंकल्ड ग्रीन। तो अगर हम बात करें पेरेंट की, तो पेरेंट में हमने कौन कौन से लिए थे बेटा? राउंड येलो, शुरुआत में अगर बात करें तो राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन। तो अगर राउंड और येलो ये साथ साथ रहते हैं और रिंकल्ड ग्रीन साथ साथ रहते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फॉलो नहीं हो रहा है। वो दोनों एक दूसरे को इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं कर रहे हैं, सेपरेट नहीं कर रहे हैं, वो उन दोनों को ऐसा है कि इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो याद रखना बेटा कि अगर ऐसा हुआ तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फॉलो नहीं हो पाएगा। तो अगर मान लीजिए कि राउंड और येलो और रिंकल्ड ग्रीन ही आते हैं तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फॉलो नहीं हो रहा। लेकिन अगर मान लीजिए कि राउंड येलो के अलावा ग्रीन के साथ आ जाए और रिंकल्ड ग्रीन के अलावा येलो के साथ आ जाए, या ये दोनों एक दूसरे के साथ में इंटरचेंज हो जाए, तो हम ये कह सकते हैं कि दीज कैरेक्टर्स इंडिपेंडेंटली असॉर्टेड। हाँ या ना? क्योंकि ये कैरेक्टर्स कैसे आ रहे हैं? नए कैरेक्टर्स आ रहे हैं। सही बात है कि नहीं बेटा? कैसे कैरेक्टर्स आ रहे हैं? नए कैरेक्टर्स आ रहे हैं। तो अगर ये कैरेक्टर्स आ रहे हैं तो वो दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं करते। जैसे मान लीजिए कोई दोस्त हैं, मान लीजिए कोई दोस्त हैं, एक राम और एक श्याम हैं, 2 दोस्त हैं, और एक मान लीजिए अनुज और तनुज, 2 दोस्त हैं। क्लियर? आप उनको देख रहे हैं, अगर मान लीजिए आपको राम और श्याम हमेशा साथ साथ दिखते हैं, अनुज और तनुज आपको हमेशा साथ साथ दिखते हैं, तो आप कहेंगे कि भाई इन दोनों का इन्फ्लुएंस एक दूसरे के ऊपर काफ़ी ज़्यादा है। क्यों? अगर एक दिखेगा तो दूसरा उसके साथ में ही दिखेगा, अगर एक नहीं जा रहा तो दूसरा भी नहीं जाएगा। क्लियर? सेम कहानी अनुज और तनुज के साथ में है। लेकिन अगर आप मान लीजिए किसी को 10 बार देखते हैं, तो आप मान लीजिए कि 5 बार आपने राम और श्याम को एक साथ देखा और अनुज और तनुज को एक साथ देखा, लेकिन 5 बार आपने राम को अनुज के साथ या तनुज के साथ देख लिया और आपने श्याम को अनुज या तनुज के साथ देख लिया, तो आप कह सकते हैं नहीं, ये दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं करते, क्योंकि ये दोनों एक साथ साथ भी जा सकते हैं और अलग अलग भी जा सकते हैं। तो अगर ऐसा हो रहा है तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फॉलो होता है। तो देखिए, अगर राउंड और ग्रीन आते हैं, रिंकल्ड येलो आते हैं, तो इसका मतलब है कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फॉलो होता है। तो देखिए बेटा, अब मैं आपको बता दूं टोटल 16 में ये जो लाइन जा रही है, जिस जिस बॉक्स में से जाएगी बेटा, ये जो ट्राइंगल जो बनेगा, ये जो ट्राइंगल बना है, टोटल कितने हैं बेटा? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये टोटल ट्राइंगल जो बना है, सिर्फ वो लाइन जो बीच में आ रही है वो नहीं, जो ये बॉक्सेस में से जो लाइन जा रहा है, ये सब बेटा कौन से होते हैं? राउंड येलो होते हैं। तो टोटल 16 में से कितने आए देखने पर? 9। क्लियर? टोटल 16 में से कितना है? 9। अब देखिए यहां पर आपको क्या दिख रहा है? ये कैसा है? ये राउंड है एंड ग्रीन है। देखिए राउंड है एंड ग्रीन है। क्यों? स्मॉल वाई है। अब यहां देखिए ये कैसा है? कैपिटल आर, तो राउंड हो गया, स्मॉल वाई ग्रीन। ये वाला देखिए, ये राउंड हो गया और ये कैसा हो गया? ग्रीन। तो टोटल 16 में से राउंड ग्रीन कितने आ गए बेटा? 3। ऐसे ही यहां देखिए स्मॉल आर रिंकल्ड, कैपिटल वाई येलो, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो, ये कितने आ गए? 3। और लास्ट वाला देखिए ये हो गया आपका, तो टोटल देखिए कितने आ गए? 16। तो रेशियो क्या आता है? 9:3:3:1। तो यहां पर 16 में से 6 जो है वो अलग अलग दिख रहे हैं और 10 जो हैं वो आपको पेरेंटल दिख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा? कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फॉलो हो रहा है। हाँ या ना? सही बात है ना? तो देखो बेटा क्या हो रहा है? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फॉलो हो रहा है। लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो याद रखिएगा, दिस रेशियो इज अ फिनोटिपिक रेशियो।
तो अगर आपसे कोई पूछता है कि डाई हाइब्रिड क्यों बोला, देखो आप समझो कितने कैरेक्टर्स के लिए हाइब्रिडिटी है, 2 कैरेक्टर्स के लिए। कैसे कि एक सीड शेप भी है और एक सीड कलर भी है, और दोनों कैरेक्टर्स के लिए अगर ये हाइब्रिड आ रहा है तो कैसा क्रॉस कहलाया बेटा, डाई हाइब्रिड। अगर सिर्फ एक की बात करते हैं, या तो कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल आर स्मॉल आर का क्रॉस करते तो मोनो हाइब्रिड, या अगर स्मॉल कैपिटल वाई स्मॉल वाई और कैपिटल वाई स्मॉल वाई का क्रॉस करते तो मोनो हाइब्रिड, लेकिन दोनों कैरेक्टर्स के लिए हाइब्रिड, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड डाई हाइब्रिड। तो F2 जनरेशन का डाई हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो जो आता है बेटा वो क्या आता है, 9:3:3:1। क्लियर? ये कौन सा है, फिनोटिपिक रेशियो है। जीनोटिपिक रेशियो क्यों, क्योंकि आप खुद ही देख लो, इसमें और इसमें बाहर से देखने पर आप देख रहे हैं कि ये भी राउंड येलो है, ये भी राउंड येलो है, लेकिन देखिए यहाँ पर चलिए मान लीजिए हेट्रोजाइगस राउंड तो है, लेकिन यहाँ पर होमोजाइगस येलो है और यहाँ पर हेट्रोजाइगस येलो है, तो दीज जीनोटाइप्स आर नॉट सेम। तो देखो जीनोटिपिक रेशियो क्या आता है बेटा, तो देखिए F2 जनरेशन का डाई हाइब्रिड क्रॉस का जीनोटिपिक रेशियो क्या आएगा, तो देखिए जीनोटिपिक रेशियो क्या आता है, जीनोटिपिक रेशियो आता है बेटा 1:2:1:4:2:1:2:1। इसको याद कैसे कर सकते हैं, नॉर्मल से एक ट्रिक है, 12:12:4:21:21। क्लियर? ऐसे याद कर लीजिए, 12:12:4:21:21। तो दिस इज द जीनोटिपिक रेशियो ऑफ F2 जनरेशन ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस। इतनी बात समझ में आई बेटा? तो ये आपको, दिस इज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आप पर ये क्वेश्चन नीट में भी पूछा जाएगा और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन या 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब एक और बात करते हैं, अब मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताता हूं जो कि गैमीट्स, फिनोटाइप, जीनोटाइप, प्रोजेनी, ये सब निकालने में आपको हेल्प करेगी। देखो बेटा, अभी तो डाई हाइब्रिड क्रॉस था, इतना सब क्रॉस कर लिया। मान लीजिए ट्राई हाइब्रिड होता, टेट्रा हाइब्रिड होता, तो क्या आप ये सब दोबारा से ड्रॉ करते रहते? आपके नीट के एग्जाम में 180 क्वेश्चंस आते हैं और आपके पास में 180 मिनट्स होते हैं, जिसमें कि आपको बाकी सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है, आपको वहाँ साइन करने हैं, आपको OMR शीट में बाकी सब चीज़ें फिल करनी हैं, ठीक है, आपको अपने पेपर को फिल करना है, ठीक है, या ऑनलाइन एग्जाम अगर किसी का होता है तो भी पूरी फॉर्मेलिटीज़ फिल होती हैं। वो सब 180 मिनट में हैं और उसके अलावा आपको 180 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके उसको फिल करना है। अगर उन सब चीज़ों को भी हटा दें तो बेटा 1 मिनट मिलता है आपको एक क्वेश्चन करने के लिए, जिसमें आपको फिजिक्स का न्यूमेरिकल पोर्शन भी सॉल्व करना है, आपको केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल पोर्शन भी सॉल्व करना है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपको वहाँ टाइम ज़्यादा देना है तो बायोलॉजी में आपको टाइम रिड्यूस करना पड़ेगा। अप्रॉक्सीमेटली अगर हम स्ट्रेटेजी मान के चलें तो बेटा 180 में से 90 क्वेश्चंस बायोलॉजी के होते हैं और उसको आपको एटलीस्ट 35 से 40 मिनट्स में आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तभी आप 10 मिनट और 15 मिनट जो है वो आप फिजिक्स में 10 मिनट 15 मिनट और उधर 5-10 मिनट आप केमिस्ट्री बढ़ाकर दे सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको क्वेश्चंस काफ़ी क्विक अटेम्प्ट करने पड़ेंगे और उन सब के लिए आपको प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। क्लियर? हमारे नीट में बेटा क्वालिटेटिव तो है ही लेकिन क्वांटिटेटिव भी है बायोलॉजी के लिए, क्योंकि आपको काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिए जिससे कि आपको प्रैक्टिस बने, जिससे कि आपकी स्पीड सेट हो, जिससे कि आपका टाइम मैनेजमेंट सेट हो। क्लियर? तो उन सब चीज़ों के लिए काफ़ी छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जो आप समझें और आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।